स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 100। देखो यहाँ एक चीज ध्यान दो कि 1 का स्क्वायर 1 आता है। 1 का मतलब 1 नहीं, इकाई अंक को हम बोल रहे हैं। ये चीज देखो, 1 का स्क्वायर करते हैं तब 1 आता है इकाई अंक पे, या तो 9 का स्क्वायर करते हैं तब आता है 1 इकाई अंक पे आता है। मतलब 1 इकाई अंक पे कितने कंडीशन में आता है? 2 कंडीशन में आता है, या तो 1 रहेगा इकाई स्थान पे या तो 9 रहेगा, तो इसका स्क्वायर करने पे 1 आता है। ठीक है, अब है देखो 4, 2 का स्क्वायर करने पे आता है इकाई अंक पे 4, या तो 8 रहेगा, तो 2 और 8, इसके लिए भी 2 कंडीशन हो गया। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं आगे बताते हैं। 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, या तो 7 का, मतलब इकाई स्थान पे 9 किस कंडीशन में? 2 कंडीशन में, 7 और 9। 6 आता है कितने कंडीशन में? 2 कंडीशन में, 4 रहेगा या तो 6 रहेगा। लेकिन 5 जो है सिर्फ एक कंडीशन में आता है, उसके इकाई स्थान पे 5 ही होना चाहिए, या तो 25 रहे, या तो 35 रहे, या तो 45 रहे। उसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 5 ही आएगा। तो आता क्या नहीं आता है? एक बार भी इसमें इकाई स्थान पे 2 आता है? नहीं आता है। इकाई स्थान पे क्या 3 आया है कभी? नहीं आया है। 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 आया है कभी? 8 आया है कभी? नहीं आया है। 9 तो आता है ना, 0 भी आता है। तो देखो इकाई स्थान पे कोई संख्या दिया रहेगा, अगर उसके इकाई स्थान पे 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो इसका वर्गमूल जो होगा, स्क्वायर रूट जो होगा, उसका नहीं निकलेगा। कोई चीज दिया है अगर इकाई स्थान पे इतना चारों डिजिट रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब क्या है, कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास 144 है, इसका हमको वर्गमूल निकाला है। ये तो पता है 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। लेकिन वर्गमूल हम सीख रहे हैं, इसको शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे। तो छोटा सा जान लेंगे तो बड़ा को भी निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो इसके इकाई स्थान पे कितना है? 4 है। तो इकाई स्थान पे 4 आना कितने कंडीशन में संभव है? 2 कंडीशन में, या तो इकाई स्थान पे 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। तो या तो उसका 2 हो सकता है या तो 8 रह सकता है। मेरे पास 2 ऑप्शन बन गया कि कोई ऐसा इसका वर्गमूल ऐसा निकलेगा जिसके इकाई स्थान पे या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। ठीक है, तो वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 2 का जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, इकाई अंक लेने के बाद क्या करेंगे, हम इस दोनों को खत्म कर लेंगे। इकाई अंक लिखे, दोनों अंक डिजिट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में नहीं रखना। अब बच गया मेरे पास 1। तो 1 देखो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में आता है। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है। मतलब 1 किसके बीच में आया? 1 और 2 के बीच में आया है ना। 1 से कम भी नहीं है, 2 से ज्यादा भी नहीं है ना, बीच में है। तो बीच में है तो क्या करेंगे, दोनों में से जो छोटा वाला होगा उसको ले लेंगे। 1 और 2 में कौन सा छोटा है? 1 है, रख लिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बन गया, या तो 12 होगा या तो 18 होगा। तो अभी तुमको याद है कि 144 का 12 होता है, इसलिए ना बोल दिया। ये तो छोटा सा सिंपल एग्जांपल लिए। अगर कोई बड़ा सा संख्या रहेगा तब तो दिक्कत होगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, देखो स्क्वायर किस किस का हम सोचे थे? 1 का और 2 का, तब ना 1 लिए थे कि एक जो आता है 1 और 2 के बीच में आता है, तो उसमें से छोटा वाला रख लिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे। इस दोनों को गुना करने पे कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। तो 2 से ये डिजिट छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, छोटा है। तो इससे जब छोटा रहेगा तो ये क्या करेंगे, हम छोटा वाला ले लेंगे। अगर इससे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाता। तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। इसी तरह से चलो कुछ अगला कुछ लेते हैं। जैसे मान लो निकालना है हमको कितना का निकाला जाए? 512 का। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 512 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा?
क्योंकि इकाई स्थान पे जिसका 2 है, पहले बता चुके हैं, जिसके इकाई स्थान पे 2 रहेगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको हमको निकालने का जरूरत नहीं है। तो क्या निकाला जाए, 576 का निकाला जाए। चलो तो देखो इकाई स्थान पे 6 है, 6 आने के लिए कितना कंडीशन है मेरे पास, यहाँ भी 2 कंडीशन, या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ गया कि 4 होगा जिसका इकाई स्थान पे, या तो 6 होगा। ठीक है, अब 2 खत्म हो गया, अब मेरे पास है 5। 5 जो है किस किस के बीच में आता है, देखो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है ना, तो उसमें से छोटा वाला ले लेंगे। 2 और 3 में छोटा वाला कौन है, 2 है। अब देखो या तो 24 होगा इसका वर्गमूल या तो 26 होगा, कंफ्यूजन की बात है। अब देखना है कि किस किस का लिए 2 और 3 के बीच में आ रहा है 5, इसलिए हम 2 और 3 लिए। तो 2 और 3 को गुना करके देख लो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 से ये क्या है, छोटा है, 6 से छोटा, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा वाला रख लेंगे। ठीक है, तो 576 का वर्गमूल 24 हो गया। निकालते हैं 441 का। ठीक है, 441 का कितना हो जाएगा, तो 1 है इकाई स्थान पे, तो वर्गमूल तो निकलेगा ही ठीक से। तो 1 कितने कंडीशन में, या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। तो 2 ऑप्शन मेरे पास बन गया, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, अब 2 खत्म हो गया, अब मेरे पास बचा है 4। तो 4 किस दोनों के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में, तो उसमें से छोटा वाला जो है उसको रख लेंगे। ठीक, अब है दोनों को गुना कर लो, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो 6 से क्या है, ये छोटा है, तो हमारा आंसर छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है।